स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक चल रहा है मिक्सचर्स के बारे में। और हमने पिछले पार्ट में बात की है सोलबिलिटी के बारे में बात की है। तो सोलबिलिटी को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हमने बोला कि जो सोलबिलिटी है किसी भी सोल्यूट की सॉल्वेंट में हाल होने की जो एबिलिटी है वो सोलबिलिटी होती है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी के टेम्परेचर का सोलबिलिटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। द टेबल बिलो शोज दैट द सोलबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। हमारे पास एक कंपाउंड है कॉपर सल्फेट। हमने ये देखना है कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से उसकी सोलबिलिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाले यहाँ पे दिया हुआ टेम्परेचर, ये 0, 10, 20, 30, 40 एक्सेट्रास। और ऊपर वाली साइड पे जो है वाई एक्सिस होते हैं। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है मास ऑफ कॉपर सल्फेट जो कि ग्राम्स में दिया हुआ है, 0, 10, 20, 30 एक्सेट्रास। तो हमने ये देखना है कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है इसकी सोलबिलिटी पे। आपने थोड़ा सा ग्राफ पे भी ये जो है वो गौर करना है। ये ज़ीरो की जो लाइन है, ज़ीरो टेम्परेचर की वाली साइड पे 0 डिग्री सेल्सियस पे जो सोलबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट है, हम ऊपर जाएं तो यहाँ पे ये डॉट लगा हुआ है रेड कलर का, ठीक है। तो ये है 14 पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा बनता है, 14, यानी कि 0 टेम्परेचर है और जो कॉपर सल्फेट की सोलबिलिटी है वो 14 ग्राम्स, ठीक है। अब टेम्परेचर को आपने इंक्रीज़ करना है 10 तक ले जाएं टेम्परेचर को, तो सोलबिलिटी कितनी हो जाएगी, 14 ग्राम्स हो जाएगी। इस तरह इसको 20 तक टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो सोलबिलिटी जो है वो 21 ग्राम्स। तो इस तरह से जैसे जैसे 21 होगी, 30 पे 24 ग्राम्स होगी, 40 पे 29 हो जाएगी, 50 पे 34 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया है तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से क्या हुआ है, सोलबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई। सस्पेंशन की बात करते हैं। सस्पेंशन क्या होता है। अ सस्पेंशन इज़ अ मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट are not soluble in the solvent and can be seen floating on it। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट के अंदर सोलेबल नहीं होते एंड कैन बी सीन फ्लोटिंग ऑन इट, और इसके ऊपर तैरते हुए आपको नज़र आते। सेडिमेंट की बात करेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट डेट आर हैवी एंड सिंक टू द बॉटम ऑफ द सॉल्वेंट, जो कि हैवी हों और बॉटम में जो है वो बैठ जाएं सॉल्वेंट के, तो उसको हम क्या नाम देंगे, सेडिमेंट का नाम देंगे। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें सेडिमेंट की, तो आप वाटर के अंदर जो है वो सैंड को अगर आप मिक्स करते तो मिक्स नहीं होगी बल्कि वो नीचे बैठ जाएगी, हैवी होगी वो नीचे बैठ जाएगी, तो वो सेडिमेंट होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस इन एवरीडे लाइफ। हमारी डेली ज़िंदगी में कौन कौन से एग्जांपल्स हैं सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पे विनीगर है, फिजी ड्रिंक्स हैं, लेमनेड, वॉशिंग लिक्विड, हनी। ये क्या हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस। सस्पेंशन की बात करें, ब्लड है, पेंट है, फ्रूट जूसेस, केचप, मिल्क, सम इंक्स, दीज आर द सस्पेंशन। अब आपने गौर किया होगा, आप डॉक्टर से मेडिसिन लेते हो, आपको सिरप फॉर्म में मेडिसिन अगर दी जाती है तो कुछ सिरप्स ऐसे होते हैं जिन पे लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़, यानी कि इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो होते हैं उनको बोलते हैं हम सस्पेंशन। सस्पेंशन से मुराद जो मेडिसिन के कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि हैवी होते हैं, जो नीचे बैठ जाते हैं। आप उसको शेक करते हो, हिलाते हो, तो वो फिर जो है वो सारी मेडिसिन में मिक्स हो जाते हैं, इसलिए उनको इस्तेमाल से पहले शेक करना चाहिए। इमल्शन क्या होता है। व्हेन ऑयल इज़ एडिड टू वाटर एंड शेकन, जब ऑयल को आप वाटर के अंदर ऐड करो, ठीक है, और उसको हिलाओ तो क्या होगा, इट फॉर्म्स टाइनी ड्रॉपलेट्स इन द वाटर। तो वाटर में छोटे छोटे जो है वो ड्रॉप्स जो है वो क्रिएट करेगा, मेकिंग अ मिल्की सोल्यूशन विच इज़ कॉल्ड एन इमल्शन। और इस तरह का जो ये जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम इमल्शन का नाम देंगे। क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे, आपको पहले भी बताया गया अकॉर्डिंग टू रीडिंग हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, 8 करेंगे और 13 करेंगे, और साथ में इंटरलीफ पेजेस भी ड्रॉ करने हैं हमें। जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ अ मिक्सचर।
मिक्सचर इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस, ये प्योर नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिक्स हुई होती हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड, फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ शुगर एंड साल्ट। तो ये जो डायग्राम है इंटरलीफ पेज पे आपने ड्रॉ करनी। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने पहले भी पढ़ ली हैं। नंबर 1 पे है एक्वस सॉल्यूशन। एन एक्वस सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एनीथिंग विच दैट इज सोलुबल इन इट। वाटर के अंदर कोई भी सब्सटेंस सोलुबल हो तो जो सॉल्यूशन बनेगा एक्वस होगा, फॉर एग्जांपल अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर। डाइल्यूट सॉल्यूशन, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज वन इन विच अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट में कम सॉल्यूट होगा तो डाइल्यूट होगा। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच अ लॉट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होगी तो वो कंसनट्रेटेड होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन दैट कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट अ फिक्स टेम्परेचर। फिक्स टेम्परेचर पर जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट मज़ीद ऐड ना हो उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देंगे। इंटरलीफ फेज के लिए आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 से रेलेवेंट है, इसमें डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में आपको फर्क दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन दैट कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। जैसा सॉल्यूशन जिसमें फिक्स टेम्परेचर पर मज़ीद सॉल्यूट ऐड ना हो सके वो कौन सा होगा, सैचुरेटेड होगा। तो इंटरलीफ के लिए ये आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायरी के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। 1 मई की जो डायरी है आपने करना क्या है, प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग प्लस लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 13 प्लस कवर इंटरलीफ पेजेस रेलेवेंट टू द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। अल्लाह।